हेलो गाइस, स्वागत है आपका हेल गॉड की एक और नई वीडियो के अंदर। इसके पिछले एपिसोड के ऊपर कॉपीराइट आ गया था, जिसके चलते मैंने उसे दोबारा अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे भी देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस तजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर मिस्टिक डोमेन के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे चारों तरफ डार्क कोरा फैला हुआ था। और उस पूरी जगह की लॉर्ड थी मिंग जी नाम की एक लड़की, जो कि पहले तो वहाँ पे एसएस तजू का मुकाबला करने की कोशिश करती है और उन्हें लेकर एक इल्यूजन डार्क रिवर के अंदर आ चुकी थी। पर जब एसएस तजू उसे वहाँ पे हरा देते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ खुद को एंशिएंट टैलेंट सेट के एक डिसेबल बताकर एसएस तजू को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि असल में उसे हमेशा हमेशा के लिए डार्क रिवर के अंदर ट्रैप किया गया था और उसे वहाँ से एंशिएंट टैलेंट सेट का कोई डिसेबल बाहर निकाल सकता था। पर एसएस तजू, जो कि वहाँ पे ये बात पहले से ही जानते थे, वो उल्टा वहाँ पे मिंग जी को आजाद करवाने की बजाय उसकी बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे ही सील कर देते हैं। अब उनके पास वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए टोटल 12 गेट्स थे और उन्हीं 12 गेट्स में से किसी एक के अंदर उन्हें एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल मिलने वाला था। पर क्योंकि एक ही करके उस गेट को जाकर चेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, तो इसलिए एसएस तजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन 12 के 12 गेट्स को आपस में मर्ज करते हुए एक वॉइड गेट पोर्टल बना दिया था, जिसके अंदर सबसे पहले एसएस तजू और लिंगहू एंटर करते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी डार्क रिवर इल्यूजन रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएस तजू और लिंगहू तो उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर जा चुके थे। पर जैसे ही निंगजू और बाकी सभी लोग उनके पीछे जाने के लिए उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो सभी वहाँ पे उस वॉइड गेट पोर्टल को पार कर ही नहीं पाते, जो देखकर तो वहाँ पे निंगजू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और निंगजू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, हम इस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर क्यों नहीं जा पा रहे। निंगजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बर्ने क्रो सीधा वहाँ पे इस पोर्टल के पास जाकर एसएस तजू को आवाज देते हुए कहने लगा था, बॉस आप कहाँ चले गए, प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर मत जाइए। और ये कहते हुए बर्ने क्रो ने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया था। पर तभी अचानक से ही वहाँ पे पीछे से कोई उस वॉइड गेट पोर्टल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बंद कर देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि निंगजू के साथ साथ वहाँ पे किसी को भी समझने का मौका नहीं मिला था। पर उस खतरनाक अटैक के बाद वो सभी लोग वहाँ पे सुधान हो चुके थे। इवन निंगजू तो वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कहती है, किसकी हिम्मत हुई वॉइड गेट पोर्टल के ऊपर हमला करने की। निंगजू की ये बात सुनकर एक बुढ़ाऊ पीछे से वहाँ पे इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों से कहता है, अगर तुम सभी लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे सामने सरेंडर कर दो। और रही बात तुम्हारे एसएस तजू यांग की, तो वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इस जगह को स्पेशली एंशिएंट टैलेंट सेट के पावरफुल डिसेबल्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। और जो कोई भी एक बार हमारे इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है, वो दोबारा कभी भी उस ट्रैप के अंदर से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाता। और ये कहकर उस बुढ़ाऊ ने अचानक से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए निंगजू के ऊपर हमला कर दिया था, जैसे निंगजू भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने सामने खील लगाते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी। जो देखकर बर्ने क्रो को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करके लगातार उस बुढ़ाऊ के ऊपर हमले करने लगा था। पर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ भी कम ताकतवर नहीं था, वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ बर्ने क्रो के सभी हमलों को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे बर्ने क्रो का मजाक उड़ाते हुए उसे ये भी कहने लगा था, मैं तो टैलेंट सेट के डिसेबल से को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंगजू ने भी वहाँ पे गुस्से में आते हुए अपने स्पिरिचुअल फ्लावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर वो बुढ़ाऊ तो अभी तक भी वहाँ पे उनके सभी हमलों को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करता जा रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, क्या ये सब एक ट्रैप था। और ये कहकर मिचू वहाँ पे गुस्सा होते हुए उस बुढ़ाऊ से कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस इस हद तक गिर जाएगा। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो बुढ़ाऊ अभी तक भी वहाँ पे लगातार बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ उनके सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। लेकिन मिचू की ये बात सुनने के बाद वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या वाकई ही तुम लोग खुद इस रीइंकार्नेशन गेट को पार नहीं कर पा रहे और उसका कसूरवार भी हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को ठहरा रहे हो। तो अब समझ आया, तो एसएस तजू ने जिस वॉइड गेट पोर्टल को ओपन किया था वो असल में एक रीइंकार्नेशन गेट था, जो कि एसएस तजू को लेकर एंशिएंट टैलेंट सेट के पास मिले जाने वाला था। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का वो एल्डर है जिसका नाम ज़ेंग लियो था, वो वहाँ पे इनके सभी हमलों को एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम सभी लोग उस जुयियांग के बगैर कुछ भी नहीं हो। असल में वो बुढ़ाऊ उन सभी को वहाँ पे भड़काने की कोशिश कर रहा था। पर निंगजू वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए उस बुढ़ाऊ से कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग अपने सत्ता के बगैर क्या हैं और क्या नहीं, पर एक बात से जरूर फर्क पड़ता है कि हम सभी लोग टैलेंट सेट के डिसेबल्स हैं और तुमने यहाँ पे हमारे एंसेस्टर को ट्रैप करने की कोशिश की, पर हमारे जिंदा रहते हुए तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। निंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ज़ेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, लड़की मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं
तुम्हारा एंसेस्टर ज़ुयांग ऑलरेडी मर जा चुका है, इसलिए उसके बारे में तो सोचो ही मत और अपनी खैर मनाओ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम सभी को भी तुम्हारे एंसेस्टर के पास ही भेजने वाला हूँ। और ये कहकर एल्डर ज़ेंग अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकते हुए वहाँ पे अपने मन में कहती है, एंसेस्टर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी होगे बिल्कुल ठीक होगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें री इनकारनेशन गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे री इनकारनेशन गेट के अंदर एक और पोर्टल बना हुआ था और उस पोर्टल के अंदर उन लोगों को दिखाई दे रहा था एंशिएंट टालियन सेक्ट। और ये वही समय था जब एंशिएंट टालियन सेक्ट के ऊपर हमला हुआ था। वहीं जैसे ही लिंगू और एंसेस्टर ज़ू उस पोर्टल के अंदर पहुंचते हैं तो अचानक से ही लिंगू को वहां पे अपने एंशिएंट टालियन सेक्ट के कुछ साथी नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें नीचे गिरते हुए देखकर लिंगू जल्दी से आगे बढ़कर जैसे ही उन्हें वहां पे संभालने की कोशिश करता है तो वो वहां पे उनमें से किसी को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो बस एंशिएंट टालियन सेक्ट के एक डिसेबल की याद थी जिसे भी वो दोनों वहां पे देख पा रहे थे। जबकि ये सब देखकर लिंगू वहां पे परेशान होते हुए कहता है, ये तो एंशिएंट टालियन सेक्ट की डिस्ट्रक्शन का समय है। और ये सब कहते हुए लिंगू अभी वहां पे परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक से वो री इनकारनेशन गेट अपनी कमाल की पावर दिखाते हुए उन सभी को लेकर समय में काफी पीछे आ गया था, जो देखकर लिंगू वहां पे हैरान होते हुए कहता है, क्या यहाँ पे सब कुछ तो वापस से री इनकारनेट हो गया। और ये कहकर लिंगू खुद ही वहां पे चौंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि वो सच था, हम लोग वाकई यहाँ पे दी लेजेंडरी री इनकारनेशन गेट को पार करते हुए पहुंचे हैं। अभी वहाँ पे उन दोनों के सामने एंशिएंट टालियन सेक्ट के एक ट्रेयर हाउस मौजूद था और तभी एंसेस्टर ज़ुयांग और लिंगू की नजर वहाँ पे एंशिएंट टालियन सेक्ट के एक डिसेबल के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम लिंगहान था। लिंगहान ट्रेयर हाउस के अंदर ट्रेयर्स को कलेक्ट करते हुए कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम कर रहा था, जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं, क्या इसी की वजह से यहाँ पे सब कुछ री इनकारनेट हुआ। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगहान वहाँ पे एक पिल वाली बोतल को बाहर निकाल कर उसके अंदर मौजूद सारी पिल्स को खा लेता है और उसके बाद वहाँ से होता हुआ एंशिएंट टालियन सेक्ट के मेडिसिन गार्डन के अंदर आ गया था, जो देख लिंगू भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर ये लिंगहान यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ के अंदर 100 हर्ब्स को रिफाइन करने वाली बुक मौजूद है और उसी के साथ साथ इस मैसेंजर पेपर के जरिए कोई पैगाम मिला और यहाँ पे आने से पहले इसने उम्र बढ़ाने वाली लॉन्जिविटी पिल्स को खाया और अब ये यहाँ पे मेडिसिन गार्डन के अंदर आ चुका है। आखिर ये यहाँ पे कौन सी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लिंगू की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो बस चुपचाप वहाँ पे खड़े होकर लिंगहान को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, और जो कि आगे बढ़ते हुए मेडिसिन गार्डन के अंदर चला गया था और मेडिसिन गार्डन की रक्षा कर रही थी स्नोवेलो और उसकी बहन, जहाँ वो दोनों ही अपने मेडिसिन प्लांट्स को देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो दोनों ही अपने मेडिसिन प्लांट्स को गॉड लिक्विड भी पिला चुकी थी, पर उसके बावजूद भी वो प्लांट्स थे कि वहाँ पे ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो देखकर स्नोवेलो की बहन वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है कि अब हम लोग क्या करें, ये प्लांट्स तो ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहे। जिसपे स्नोवेलो भी परेशान होते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऊपर से ज़ाओ हाल ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें स्पिरिट हीलिंग पिल्स बनाने के लिए 10 टन से भी ज्यादा की तादाद में ये सारी हब्स चाहिए। अब भला हम लोग इतनी ज्यादा हब्स को कहाँ से ढूंढे। और ये सब कहकर अभी वो दोनों बहनें वहाँ पे परेशान हो ही रही थी कि तभी लिंगहान वहाँ पे आते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों लोअर येलम के अंदर जाकर सर्च क्यों नहीं करती, हो सकता है तुम दोनों को वहाँ पे कुछ मिल जाए और इस काम में मेरी ये बुक तुम्हारी मदद करेगी। ये कहकर लिंगहान उन दोनों को वहाँ पे अपनी बुक देते हुए कहता है, और याद रखना अब तुम दोनों को सारी हब्स लेकर ही वापस आना होगा, क्योंकि ज़ाओ फिलहाल को अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में है। और हाँ, एक और बात का खास ध्यान रखना, तुम लोग फिलहाल के हाथों में मत पड़ जाना, जानती हो ना, फिर वो लोग तुम दोनों को भी वहीं पे पकड़ कर बैठा लेंगे। लिंगहान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहनें वहाँ पे मुस्कुरा कर लिंगहान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती हैं, थैंक यू सीनियर। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ लोअर येलम की तरफ निकल जाती हैं, जिनके जाने के बाद लिंगहान वहाँ पे सीरियस होता हुआ अपना मैसेंजर पेपर आगे की तरफ भेज देता है। लेकिन एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मैसेंजर पेपर को वहाँ पे अपने पास बुला लिया था, और जैसे एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज मौजूद था। वहीं लिंगहान वहाँ से आगे बढ़ते हुए एंशिएंट टालियन सेक्ट के मेंशन के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे मेंशन के अंदर हम लियू जियान को देखते हैं, जिसके साथ जुन जियाओ भी मौजूद था, जिसने जस्ट अभी अभी एंशिएंट टालियन सेक्ट को ज्वाइन किया था। और लियू जियान वहाँ पे लिंगू को उसकी खूबियों के बारे में बता रहा था, और साथ ही साथ लियू जियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए लिंगू को ये भी बता रहा था कि वो किस तरीके के साथ जुन जियाओ को ट्रेन कर रहा है। जो जानकर लिंगू वहाँ पे गुस्सा होते हुए लियू जियान से कहता है, ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है, तुम जानते हो ना कि इस काम के लिए तुम्हें पनिश भी किया जा सकता है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी लिंगहान भी वहाँ पे आ पहुंचता है, जो कि लिंगू को वहाँ पे अपने पास बुलाकर उसे अपने एंशिएंट टालियन सेक्ट के एक दुश्मन है जिसका नाम ज़ाओ फेंग था उसके बारे में बताते हुए कहता है कि वो हमारे एंशिएंट टालियन सेक्ट के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, जिसे अब तुम्हें ही जाकर रोकना होगा। लिंगहान का वहाँ पे बस इतना ही कहना था कि लिंगू वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ ज़ाओ फेंग को रोकने के लिए निकल गया था, पर लिंगहान तो वहाँ पे पूरा का पूरा एंशिएंट टालियन सेक्ट खाली करवाना चाहता था। वो वहाँ पे सीरियस होते हुए लियू जियान से कहता है वो अकेले ही ज़ाओ फेंग से लड़ने के लिए जा रहा है, मुझे नहीं लगता लिंगू अकेला
अकेला उसका मुकाबला कर पाएगा, इसलिए तुम दोनों भी उसके पीछे जाकर उसकी मदद करो। लिंगान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ लिंगू के पीछे निकल जाते हैं। और इसी तरह लिंगान ने वहाँ पे एक एक करके पूरा का पूरा एंशिएंट टैलेंट सेट खाली करवा दिया था। और अपना पूरा सेट खाली करवाने के बाद वो खुद बैटल अरीना के अंदर आ चुका था, जहाँ पे आते साथ ही वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर किसी का इंतजार करने लगा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि लिंगान खुद अकेले ही वहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। जबकि ये सब देखकर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर इसने पूरा का पूरा सेट खाली क्यों करवा दिया। लिंगू की ये बात सुनकर एसएसटू उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए बताते हैं, क्योंकि लिंगान अकेले यहाँ पे टैलेंट सेट के दुश्मनों का मुकाबला करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जंग के अंदर उसके साथ ही डिसेबल्स मारे जाए, इसलिए वो अकेले ही उनका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे आ गया। और अभी एसएसटू लिंगू को वहाँ पे ये सब बता ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एंशिएंट टैलेंट सेट के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा था। चारों तरफ धीरे धीरे काले बादल आने लगते हैं और उन्हीं काले बादलों को जीता हुआ एक बहुत बड़ा जायंट स्पिरिचुअल हैंड एंशिएंट टैलेंट सेट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जैसे वहाँ पे नीचे आते हुए देखकर लिंगान भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट करता हुआ उस जायंट स्पिरिचुअल हैंड का मुकाबला करने के लिए ऊपर हवा में आ चुका था, जहाँ पे लिंगान ने अपने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश के साथ उस जायंट स्पिरिचुअल हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन लिंगान वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था। क्योंकि लिंगान वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मनों के साथ मुकाबला होने जा रहा है, जिन्हें लिंगान वहाँ पे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। इसलिए लिंगान वहाँ पे इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को पूरी तरह से सुरक्षित बना देता है और खुद वहाँ पे अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए ऊपर हवा में आ चुका था। और अभी लिंगान ऊपर हवा में आया ही था कि अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल बनने लगा था और उस पोर्टल के अंदर लिंगान को एक डिस्ट्रक्शन एनर्जी दिखाई देने लगी थी, जिसका और ही इतना ज्यादा भयानक था कि वो धीरे धीरे लिंगान को पीछे की तरफ धकेलने लगा था। पर लिंगान भी कम ताकतवर नहीं था। वो पहले तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऑरा को सप्रेस करने की कोशिश करता है, पर जब वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी लगातार वहाँ पे बढ़ने लगती है तो लिंगान ने वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे एक जेंट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और सीधा वहाँ पे अपनी गॉड किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी की तरफ से भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक लिंगान की तरफ बढ़ने लगा था। और जैसे ही उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसका वहाँ पे उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी के ऊपर तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर लिंगान के ऊपर उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी का काफी ज्यादा गहरा असर दिखाई दे रहा था। इवन हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके साथ ही लिंगान खुद भी उड़ता हुआ नीचे आ गिरा था। और बेचारा लिंगान वहाँ पे कुछ भी सो या समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी वहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए लिंगान के साथ साथ पूरे के पूरे एंशिएंट टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे। पर जैसे ही लिंगान की वहाँ पे मौत होती है तो अपनी बनाई हुई उस फॉर्मेशन के चलते वो दोबारा से रीइंकार्नेट होता हुआ उसी समय में वापस आ गया था, जहाँ वो टेंट हाउस के अंदर पिल्स को कलेक्ट कर रहा था। ये सब देखकर लिंगू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये एक बार फिर से वापस आ गया। और ये कहकर अब धीरे धीरे लिंगू को वहाँ पे सब कुछ समझ आने लगा था। जो समझ आते वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि लिंगान वहाँ पे ये सब कुछ पहले से ही देख चुका था और वो दोबारा से रीइंकार्नेट होते हुए समय में वापस आया था ताकि वो एंशिएंट टैलेंट सेट के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सके। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उनके दोबारा सारा वही सीन चल रहा था, जहाँ लिंगान उस पिल को खाने के बाद मेडिसिन गार्डन की तरफ निकल गया था। ये सब देखकर एसएसटू वहाँ पे कोल्टून में लिंगू को बताते हैं लिंगान यहाँ पे हजारों लाखों बार मर चुका है। वो अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को बचाने के लिए मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को यूज कर चुका है, पर फिर भी वो अकेला अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को बचा नहीं पा रहा। हालांकि ये लॉन्जिविटी पिल से लगातार उसकी सोल को डैमेज कर रही है, पर इस बात की उसे कोई भी परवाह नहीं है। वो बस कुछ भी करके अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को बचाना चाहता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उनके सामने वही नजारा चलने लगा था, जहाँ पे लिंगान ने अपनी स्काई स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर इससे वहाँ पे उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब की बार वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर से तीन गोड्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि वहाँ पे लिंगान को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, इस बार टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। उसके सामने से वो तीनों ही गोड्स नहीं थे, बल्कि उस पोर्टल के पीछे हजारों की तादाद में गोड्स मौजूद थे। पर ये सब देखकर भी लिंगान वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने हाथों को कसते हुए उन सभी गोड्स का अकेले ही मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। जो देखकर तो एसएसटू भी वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कोल्टून में कहते हैं, ये अकेले यहाँ पे हजारों गोड्स का मुकाबला करने के लिए रेडी हो गया, जिनमें कुछ सुप्रीम गोड्स भी हैं। हालांकि ये जानता है कि इनके सामने टिकने के इसका कोई भी चांस नहीं है, पर फिर भी ये अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को बचाने की खातिर इन सभी का सामना करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे, इसका ये जज्बा वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है। ये पहली बात था कि एसएसटू इस तरह से किसी से इंप्रेस होते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे।
थे, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंग हान को वहाँ पे अपने सामने डिवाइन सुप्रीम गोड्स दिखाई देते हैं, जो कि किसी भी पल वहाँ पे उसकी चाल ले सकते थे। इवन उन गोड्स का साइज भी वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा था कि लिंग हान तो वहाँ पे उन सभी के सामने चोटी की तरह दिखाई दे रहा था। पर ये सब देखकर भी लिंग हान वहाँ पे नहीं घबराता। वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी हजारों बार मार चुका हूँ, पर अगर तुम सभी को खत्म करने के लिए मुझे 1000 बार भी दोबारा क्यों ना मरना पड़ा, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। लिंग हान का जज्बा था कि कम होने की बजाय हर बार मरने के बाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो वहाँ पे चिल्लाकर उन सुप्रीम गोड्स को ललकारते हुए कहता है, भले ही आज मैं यहाँ पे तुम लोगों को ही हरा पा रहा, पर तुम लोगों को हराने के लिए मुझे लाखों बार भी दोबारा री इनकारनेट क्यों ना होना पड़ा, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। और देखना, एक दिन वो समय जरूर आएगा जब मेरी ये स्वॉर्ड तुम सभी लोगों के सरों को काटेगी। उस दिन मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अपनी एंशिएंट टैलेंट सेट की ट्रू पावर है। और ये कहकर लिंग हान ने अपनी बची कुछ हुई सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उन डिवाइन सुप्रीम गोड्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। वहीं लिंग हान को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर उनमें से एक डिवाइन सुप्रीम कोड भी उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव हमला कर देता है, जो कि अगर वहाँ पे लिंग हान के साथ टकरा जाता तो वो वहीं पे मारा जाता। पर इस बार उन दोनों के बीच ऐसा तजू खड़े हुए थे, जो कि वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को अनलीश कर देते हैं। हालांकि वो सब बस एक याद थी, पर ऐसा तजू फिर भी वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए सच में वहाँ पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे उनका डिवाइन सुप्रीम ऑरा धीरे धीरे वहाँ पे उस डिस्ट्रक्टिव ऑरा को भी सप्रेस करने लगा था, जो देखकर तो वो डिवाइन सुप्रीम गोड्स भी वहाँ पे हैरान थे। हालांकि उन्हें ऐसे तजू वहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहे थे, पर अपने अटैक को इस तरह से वहाँ पे रुकते हुए देखकर उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। और सेम हालत वहाँ पे लिंग हान की भी थी, वो भी वहाँ पे ऐसा तजू को देख तो नहीं पा रहा था, पर तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जो कि ऐसा तजू की ही थी। ऐसा तजू वहाँ पे लिंग हान के आगे आकर उस डिवाइन सुप्रीम गॉड की सोर्ड को रोकते हुए उससे कहते हैं, अब तुम आराम कर सकते हो, इस सोर्ड के साथ साथ अपने सारे दुश्मनों को भी मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट सोर्ड को वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। पर ऐसा तजू वहाँ पे भी नहीं रुकते, अब की बार वो वहाँ पे अपनी गॉडली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गॉड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसा तजू अभी के लिए उन्हें मार तो नहीं सकते थे, पर उसके बावजूद भी ऐसा तजू के गॉडली और प्रेशर के चलते वो सभी गॉड्स वहाँ पे एक ही झटके के साथ उड़ते हुए दोबारा से उस पोर्टल के अंदर गिरने लगे थे। और उन सभी को वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर भेजने के बाद ऐसा तजू ने वहाँ पे उस पोर्टल को भी बंद कर दिया था। ये सीन वाकई वहाँ पे गूज़ बम्प्स देने वाला था, जबकि ये सब देखकर तो बेचारी लिंग हान को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वो वहाँ पे हैरान होकर ऐसा तजू को देखते हुए कहने लगा था, क्या हमारा टैलेंट सेट दोबारा से रिबॉर्न हुआ है? तुम जरूर से हमारे टैलेंट सेट के ही डिसेंडेंट हो, और तुम्हारी ऐसी कमाल की पास को देखते हुए अब मैं आराम से मर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि हमारे टैलेंट सेट का फ्यूचर सेफ हाथों में है, यानी कि हमारे टैलेंट सेट को उसका नया सक्सेसर मिल चुका है। अब ये जाने के बाद मैं आराम से मर सकता हूँ। और ये कहते हुए लिंग हान की बॉडी वहाँ पे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, जो कि सीधा वहाँ पे ऐसा तजू के हाथों में इकट्ठा होते हुए उनके सोल सीरियलम के अंदर चली जाती है। और क्योंकि लिंग हान के खत्म होने के बाद वो याद भी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी, तो हम देखते हैं कि आसपास का वो पूरा एरिया वहाँ पे हिलना शुरू हो गया था, जो देखकर लिंगू वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये जगह तो यहाँ पे बहुत जल्द कोलैप्स होने जा रही है सिस्टर, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर लिंगू जैसे ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लेजेंडरी गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो गेट वहाँ पे ओपन हो ही नहीं पाता, जो देखकर लिंगू वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर ये गेट ओपन क्यों नहीं हो रहा, जरूर से बाहर की तरफ कुछ गड़बड़ है, कोई हमें बाहर जाने से रोक रहा है। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे परेशान होकर एसएस की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, सिस्टर अब हम क्या करेंगे? जिस पर एसएस उसे वहाँ पे कॉल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे कोई कहीं पे भी ट्रैप नहीं कर सकता। और ये कहकर एसएस वहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से ही अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ के स्पेस को ही चीरने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ के स्पेस में भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। जबकि वहीं बाहर की तरफ हमें डार्क रिवर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी निंगयू और बाकी सभी लोग मिलकर एल्डर ज़ेंग का मुकाबला कर रहे थे। और फाइनली अब मिचू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोब का इस्तेमाल करते हुए एल्डर ज़ेंग को वहाँ पे पकड़ लेती है। और इस मौके का फायदा उठाकर एक तरफ से निंगयू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करती है, तो वहीं ऊपर से हाउजियन भी अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस डुअल अटैक के चलते एल्डर ज़ेंग की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इवन वो वहाँ पे नीचे जमीन पे गिर चुका था, जो देखकर मिचू वहाँ पे उसके पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, बुढ़ाऊ अब तुम बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहे? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम हम सभी को बेकार कह रहे थे, और अब तुम हो कि तुम यहाँ पे हमारे एक भी हमले तक को नहीं रोक पा रहे, कितने अफसोस की बात है। और ये कहते हुए मिचू ने वहाँ पे अपना पाँव उसके फेस के ऊपर रख दिया था, जो कि उस बुढ़ाऊ के लिए मरने से भी ज्यादा बदतर था। और जब उस बुढ़ाऊ को दोबारा वहाँ पे याद आता है कि ऐसा तजू यंग तो ऑलरेडी यहाँ पे मारे जा चुके हैं, वो दोबारा वहाँ पे खुश होते हुए मिचू और बाकी सभी से कहता है, अब चाहे तुम लोग यहाँ पे मेरी जान ही क्यों न ले लो, पर मैं जू यंग को मारकर अपना काम पूरा कर चुका हूँ। और कुछ ही समय बाद
दे, तुम सभी लोग भी हमारे हाल पैलेस के हाथों से मरने वाले हो। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंगयू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे उस बुढ़ाऊ को कोई जवाब दे पाते उससे पहले उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने पीछे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है। और जैसे उन लोगों को वहाँ पे उस एनर्जी का एहसास होता है तो वो लोग भी जल्दी से वहाँ पे पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पीछे वो लेजेंडरी इनकारनेशन गेट दोबारा से ओपन हो चुका था, जिसके अंदर अब धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक्स आने लगे थे। और देखते ही देखते एसएसटजू वहाँ के स्पेस को जीते हुए उस लेजेंडरी इनकारनेशन गेट से बाहर आ जाते हैं। और इस समय वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। वहीं अपने मास्टर को वहाँ से बाहर आते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं सिस्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। जबकि एसएसटजू को वहाँ पे अपने सामने सही सलामत देखकर सबसे बड़ा झटका तो बेचारे वहाँ पे एलिसेंग को लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए एसएसटजू से कहने लगा था, जू यंग तुम वहाँ से जिंदा वापस कैसे आ गए? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वो बेचारा बुढ़ाऊ कहा चाहता था कि एसएसटजू का तो काम ही है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। जबकि वो बुढ़ाऊ वहाँ पे हैरान होकर एसएसटजू से सवाल करते हुए पूछने लगा था, प्लीज बताओ मुझे तुम रीइनकार्नेशन साइकिल को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर कैसे आ गए? उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन निंगयू वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहती है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे एंसेस्टर ना कर सकते हो, और तुम तो इतने ज्यादा बेवकूफ हो के तुम यहाँ पे टियालेन सेट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टियालेन सेट के हीलोड को ट्रैप करने चले थे। निंगयू की ये बात सुनकर बनने को भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, पागल बुढ़ा कहीं का। पर सामने की तरफ हम देखते हैं कि अब वहाँ पे उस बुढ़ाऊ को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो उसे वहाँ पे बस एक ही बात की चिंता थी कि एसएसटजू उसे बस माफ कर दे। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे जमीन पे रेंगता हुआ एसएसटजू के कदमों में आ कहता है और उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा था, मैं बेवकूफ था जो आपको मारने चला था, प्लीज मेरी इस बेवकूफी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। एसएसटर आप तो बहुत ही ज्यादा महान है, आपकी कमाल की टेक्निक्स और पास के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएसटजू की चपलूसी करते हुए कहने लगा था, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि महान एसएसटजू यंग का कुछ बिगाड़ सके। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ लगातार वहाँ पे एसएसटजू यंग से माफी मांगने लगा था। इवन वहाँ पे उनकी चपलूसी करते हुए उनसे ये भी कहने लगा था, अगर आप चाहें तो मैं आपके टियालेन सेट का साथ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं आपके साथ पंगा ले बैठा। मेरे पास काफी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, बस प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। उस बुढ़ाऊ की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू अपनी फिंगर्स को वहाँ पे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हो। और एसएसटजू कैसा कहते ही उनकी फिंगर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है, जिसने सीधा वहाँ पे उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे राख में बदल दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।